मैं आपको उस हथियार के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया के हर सफल बिजनेस के पीछे छुपा होता है, लेकिन कोई खुलकर बताता नहीं। इसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाने की कला। दोस्त, इंसान का दिमाग तथ्यों यानी फैक्ट्स और आंकड़ों यानी डेटा को याद रखने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग कहानियों के लिए बना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा ये पेन बहुत अच्छा है, इसमें अच्छी इंक है, ये सस्ता है, तो शायद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि दोस्तों ये वो पेन है जिससे मैंने अपनी पहली डील साइन की थी, जब मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, ये पेन मेरे लिए सिर्फ स्याही नहीं, मेरा संघर्ष है, तो अब आप इस पेन को कभी नहीं भूलेंगे। फर्क देख रहे हैं आप? लोग सामान नहीं खरीदते, लोग जज्बात खरीदते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग उस प्रोडक्ट के पीछे की कहानी और उससे जुड़ी उम्मीद खरीदते हैं। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस इंसान बने रहने की कला है। इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, सब कुछ रोबोटिक हो गया है, वहां असली इंसान होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साफ बोलिए, सच्चा बोलिए और दिल से बोलिए। मेरी ये कोशिश, ये ऑडियो बुक सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए थी कि आप अपने आप में कितने खास हैं। आपके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। आपकी कहानी, आपका अनुभव और आपकी सच्ची बातें। कभी खुद को कम मत समझिएगा। अपनी आवाज को इतना बुलंद और इतना सच्चा बनाइए कि जब आप बोलें तो सिर्फ कान नहीं बल्कि लोगों के दिल सुने। नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी रात को बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई है? एक ऐसा सवाल जो शायद हम किसी से कह नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खाता रहता है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जब कमरे में आते हैं तो सब बस उन्हें ही सुनने लगते हैं? वो बस 2 शब्द बोलते हैं और सामने वाला उनका हो जाता है, उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है, उन्हें अपने सारे अवसर दे देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम हैं, हम वही बात कहते हैं, शायद उनसे बेहतर तरीके से कहते हैं। हमारी नीयत भी साफ होती है, हम मेहनत भी ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बात का कोई असर ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हमारे शब्द हवा में कहीं खो गए हों। हम दिन रात सोचते रह जाते हैं कि आखिर मुझ में क्या कमी रह गई, सामने वाले ने मुझे क्यों नहीं सुना, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मेरे रिश्ते गहरे क्यों नहीं बन रहे। दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये उस एक जादू के बारे में है जिसे हम पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। वो जादू जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है, जो एक छोटी सी दुकान को बड़े ब्रांड में बदल सकता है, और जो आपको एक भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि उस भीड़ की वजह बना सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस का असली मैदान हमारा प्रोडक्ट है, हमारी दुकान है या हमारी जेब में रखा पैसा है। लेकिन सच कड़वा है दोस्तों, असली युद्ध का मैदान ये सब नहीं है। असली युद्ध का मैदान है आपकी जुबान, आपका अंदाज और आपकी बातचीत का तरीका। और सबसे हैरान करने वाली और दुखद बात यह है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें इतिहास की तारीखें तो रटाई गईं, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया गया कि किसी इंसान के दिल में अपनी जगह कैसे बनानी है। आज हम जिस गहराई में उतरने वाले हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। चाहे आप एक छोटा सा स्टार्टअप चला रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या बस अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, ये चर्चा आपके लिए है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अपने दिल के दरवाजे खोलकर इस ऑडियो को सुनिएगा, क्योंकि आज हम दिमाग से नहीं दिल से बात करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम और आप जुड़े रहें। चलिए जरा गहराई से सोचते हैं, जब हम बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि सबसे जरूरी है पैसा, फिर हमें लगता है मार्केटिंग। हम सोचते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट हो गया तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। लेकिन असलियत की जमीन पर कहानी कुछ और होती है। सबसे ऊपर होती है आपकी आवाज। मैं उस आवाज की बात नहीं कर रहा जो गले से निकलती है, मैं उस आवाज की बात कर रहा हूं जो आपके आत्मविश्वास से निकलती है। एक ऐसी आवाज जिससे सामने वाले को ये महसूस हो जाए कि ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा। कई बार आपने देखा होगा बहुत काबिल लोग भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातचीत बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। वो कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। वो अपनी असली कीमत, अपना असली हुनर दुनिया को दिखा ही नहीं पाते। और फिर शुरू होता है वो खतरनाक चक्र जहां हम मेहनत तो गधे की तरह करते हैं, लेकिन परिणाम रत्ती भर भी नहीं मिलता। गलती कहां हो रही है? गलती यहां है कि हमने मान लिया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द बोलना, टाई पहनकर रोबोट की तरह बात करना और चालाकी दिखाना। लेकिन दोस्तों, सच इसके ठीक उलट है। जरा अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके देखिए, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पर हुआ था? उस इंसान पर जो बहुत जटिल और उलझी हुई बातें कर रहा था, या उस इंसान पर जिसकी बातें पानी की तरह साफ और सरल थी? लोग आजकल दिखावे से थक चुके हैं।
हर कोई एक मुखौटा पहनकर घूम रहा है। ऐसे में जब आप आम बोलचाल की भाषा में बिना किसी बनावट के दिल से बात करते हैं तो वो सामने वाले को एक ठंडी हवा के झोंके जैसी लगती है। वो तुरंत महसूस करता है कि हाँ, ये मेरा अपना है। और याद रखिए, बिजनेस दिमाग से बाद में पहले अपनत्व से होता है। आज के ज़माने में जहां हर किसी के पास वक्त की कमी है, लोगों का ध्यान, अटेंशन स्पैन एक सुनहरी मछली से भी कम हो गया है। किसी के पास आपकी लंबी कहानियां सुनने का वक्त नहीं है। सब अपने हजारों कामों में उलझे हैं, अपने दुखों में घिरे हैं। ऐसे में आपकी बात जितनी छोटी, जितनी साफ और जितनी सीधी होगी, वो उतनी ही तेजी से दिल में उतरेगी, जैसे एक तीर सीधा निशाने पर लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। हम सबको लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना। हमें लगता है कि जो जितना अच्छा बोलता है वो उतना बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि बोलना तो सिर्फ आधी बाजी है, असली बाजी तो सुनने में है। बहुत बार हम अपनी बात कहने की इतनी जल्दी में होते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने की इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सामने वाला एक इंसान है, कोई एटीएम मशीन नहीं। जब आप चुप होकर पूरी ईमानदारी से सामने वाले को सुनते हैं, तब आपको वो सुनाई देता है जो उसने कहा ही नहीं। आपको उसकी घबराहट सुनाई देती है, उसकी जरूरत सुनाई देती है, उसका डर दिखाई देता है। और जब आप उसके उस डर को समझकर जवाब देते हैं, तो वो जवाब नहीं, वो उसके जख्म पर मरहम होता है। और मरहम लगाने वाले को कोई कभी नहीं भूलता। बिजनेस में इसे ही कहते हैं ट्रस्ट, यानी भरोसा। सोचिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपकी बात सुने बिना ही आपको दवाई लिख दे, तो क्या आप वो दवाई खाएंगे? नहीं ना। तो फिर हम बिजनेस में बिना ग्राहक को सुने अपना सामान क्यों थोपने लगते हैं? यही कारण है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे पहला नियम है, पहले समझो फिर बोलो। अगर आपने सामने वाले के दिल को पढ़ लिया, तो आपके मुंह से निकला साधारण सा शब्द भी उस पर जादू कर जाएगा। शब्दों से भी ज्यादा एक और चीज है जो असर डालती है, और वो है आपका लहजा। आप कैसे बोलते हैं? क्या आपकी आवाज में जल्दबाजी है? क्या आपकी आवाज में ये लालच है कि बस ये सामान खरीदे और मैं पैसे कमाऊं? इंसान की छठी इंद्री बहुत तेज होती है दोस्तों। वो आपकी आवाज में छिपे लालच को या घमंड को एक सेकंड में पकड़ लेती है। लेकिन अगर आपके लहजे में ठहराव है, एक गर्माहट है, जैसे आप किसी ग्राहक से नहीं, अपने छोटे भाई या दोस्त से बात कर रहे हैं, तो सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और जहां सुरक्षा होती है, वहीं लोग अपनी जेब और अपना दिल खोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें बहुत प्रोफेशनल बनना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस में बिल्कुल सख्त और फॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हम इंसानों को इंसान पसंद आते हैं, कंपनियां नहीं। जितना आप अपने असली रूप में रहेंगे, जितना ऑथेंटिक रहेंगे, लोग उतना कनेक्ट करेंगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो मत बोलिए, अपनी लोकल भाषा में, अपनी हिंदी में, अपनी ओडिया में, अपनी मातृभाषा में बात कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी भाषा बोलते हैं तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और वो आत्मविश्वास सामने वाले को दिखता है। बनावटी लहजा और रटे रटाए शब्द दीवार खड़ी करते हैं, और हमें दीवारें नहीं, पुल बनाने हैं। और हाँ, बात सिर्फ जुबान की नहीं है, आपकी खामोशी भी बोलती है, आपकी आंखें बोलती हैं। जब आप किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखते हैं, तो आप उसे ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा। हल्की सी मुस्कान बड़े बड़े तनाव को खत्म कर सकती है। ये छोटी छोटी चीजें, आपका शांत रहना, आपका मुस्कुराना, आपका सुनना, यही वो नींव है जिस पर बड़े बड़े बिजनेस साम्राज्य खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती आती है डर, सच बोलने का डर। कई बार हमें लगता है कि अगर हमने अपनी कमी बता दी या सच बोल दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा या इस प्रोडक्ट में ये कमी है, तो ग्राहक भाग जाएगा। हमें लगता है कि झूठ बोलकर, बढ़ा चढ़ाकर बातें करके हम स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। हो सकता है आप झूठ बोलकर एक बार सामान बेच दें, लेकिन आपने उस इंसान को हमेशा के लिए खो दिया। और बिजनेस एक बार बेचने का नाम नहीं है, बिजनेस बार बार बेचने का नाम है। जब आप अपनी सीमाएं ईमानदारी से बताते हैं, तो सामने वाला आपकी इज्जत करता है। उसे लगता है कि ये इंसान मुझे ठगने नहीं आया, ये मेरी भलाई चाहता है। और ये ईमानदारी आज के दौर में इतनी दुर्लभ है कि अगर किसी को मिल जाए तो वो उसे छोड़ता नहीं है। अब मैं आपको उस अंधेरे कोने की तरफ ले चलना चाहता हूं जहां हम सब अक्सर गलती करते हैं। हम खुद को साबित करने में इतना समय बर्बाद कर देते हैं, जैसे मैं ये हूं, मेरी कंपनी ये है, मैंने ये किया है, कि हम सामने वाले को भूल ही जाते हैं।
बिजनेस कम्युनिकेशन में मैं शब्द सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस पल आप अपना ध्यान खुद से हटाकर सामने वाले पर ले जाते हैं कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या तकलीफ है, उसे किस बात से खुशी मिलेगी, उसी पल पूरा खेल पलट जाता है। जब आप किसी की परवाह करते हैं तो आपको उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है। कन्विंस करना दिमाग का काम है, कनेक्ट करना दिल का काम है, और जो दिल से जुड़ गया वो दिमाग तो साथ लाएगा ही। एक और कड़वा सच जो हमें स्वीकार करना होगा, जल्दबाजी। हम सब जल्दी में हैं, हमें आज ही रिजल्ट चाहिए, अभी चाहिए। इसी चक्कर में हम अपनी बातचीत में तेज भागते हैं, हम रुकते नहीं, सांस नहीं लेते। लेकिन याद रखिए, जल्दी में बोला गया हर शब्द आधा अधूरा लगता है, और आधी अधूरी बात से कभी पूरा भरोसा नहीं बनता। बातचीत में थोड़ा ठहराव लाइए। धीरे बोलना कमजोरी नहीं है, ये निशानी है कि आपको अपने शब्दों पर भरोसा है। जब आप शांत होकर बात करते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है। उस शोर शराबे वाली दुनिया में आपकी शांति उसे सुकून देती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो समझा वो सिर्फ ऊपरी परत थी। अब हम उस गहराई में जाने वाले हैं जहां हम ये समझेंगे कि आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई ग्राहक चिढ़ा हुआ हो, जब कोई पेमेंट के लिए मना कर रहा हो, या जब कोई आपकी बात सुनने को ही तैयार ना हो, तब हमें क्या करना चाहिए। कैसे हम अपनी टूटी हुई बातचीत को फिर से जोड़ सकते हैं, कैसे हम ना को एक सम्मानजनक रिश्ते में बदल सकते हैं। ये सब हम आगे जानेंगे, क्योंकि असली परीक्षा किताबों में नहीं, असली जिंदगी की मुश्किलों में होती है। तो दोस्तों, चलिए इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की कि कैसे हमारी नीयत और हमारा लहजा मायने रखता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप मैदान में उतरते हैं। सोचिए, आप एक बहुत ही खड़ूस या गुस्से वाले इंसान के सामने खड़े हैं। उसका मूड खराब है, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे? क्या आप भी गुस्से में आ जाएंगे या फिर डर कर पीछे हट जाएंगे? यहीं पर बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे गहरा नियम काम आता है। पानी जैसा बनो। पानी कभी चट्टान से लड़ता नहीं है, वो उसके बगल से रास्ता बनाकर निकल जाता है। बिजनेस में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला, कोई एकदम चुप रहने वाला, कोई शक करने वाला। आपको गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना है, लेकिन आपको एक समझदार इंसान की तरह लचीला यानी फ्लेक्सिबल जरूर बनना है। अगर सामने वाला धीमे बोलता है तो अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर लीजिए, उसे सुकून मिलेगा। अगर सामने वाला टू द पॉइंट बात करना चाहता है तो कहानियां मत सुनाइए, सीधे मुद्दे पर आइए। ये कोई चापलूसी नहीं है, ये सामने वाले के कंफर्ट जोन का सम्मान करना है। और जब आप किसी को कंफर्ट देते हैं तो वो आपको बिजनेस देता है। अब मैं आपको उस हथियार के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया के हर सफल बिजनेस के पीछे छुपा होता है, लेकिन कोई खुलकर बताता नहीं। इसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाने की कला। दोस्त, इंसान का दिमाग तथ्यों यानी फैक्ट्स और आंकड़ों के लिए याद रखने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग कहानियों के लिए बना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा ये पेन बहुत अच्छा है, इसमें अच्छी इंक है, ये सस्ता है, तो शायद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि दोस्तों, ये वो पेन है जिससे मैंने अपनी पहली डील साइन की थी जब मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, ये पेन मेरे लिए सिर्फ स्याही नहीं, मेरा संघर्ष है, तो अब आप इस पेन को कभी नहीं भूलेंगे। फर्क देख रहे हैं आप? लोग सामान नहीं खरीदते, लोग जज्बात खरीदते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग उस प्रोडक्ट के पीछे की कहानी और उससे जुड़ी उम्मीद खरीदते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो ये मत गिनाइए कि आपके पास क्या क्या है। उन्हें एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाइए कि कैसे आपकी सर्विस ने किसी की मुश्किल आसान कर दी, कैसे आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। जब आप कहानी सुनाते हैं तो आप बेचने वाले नहीं रहते, आप एक इंसान बन जाते हैं, और लोग इंसानों से जुड़ना पसंद करते हैं। लेकिन इस रास्ते में एक डर हमेशा बना रहता है, ना सुनने का डर। हम में से 90% लोग अपनी बात इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला मना कर देगा। हमें लगता है कि ना का मतलब है हमारी बेइज्जती, हमारी हार। लेकिन सच बताऊं, बिजनेस की दुनिया में ना का मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता। इसका मतलब अक्सर होता है अभी नहीं, या मुझे अभी पूरी बात समझ नहीं आई। जब कोई आपको मना करे तो दिल छोटा मत कीजिए, मुस्कुराइए और सोचिए कि शायद मैंने अपनी बात सही तरीके से नहीं रखी, या शायद अभी सही वक्त नहीं है। जो इंसान ना को हंसकर स्वीकार कर लेता है और फिर भी सामने वाले से रिश्ता नहीं तोड़ता, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। याद रखिए, हर ना आपको उस एक हाँ के करीब ले जा रही है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। और कभी कभी आपको भी ना बोलना सीखना होगा,
हम अक्सर रिश्ते खराब होने के डर से हर काम के लिए हाँ हाँ करते रहते हैं। हम ऐसे वादे कर देते हैं जो हम पूरे नहीं कर सकते, और जब वो वादे टूटते हैं तो भरोसा टूटता है, और टूटा हुआ भरोसा कांच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए विनम्रता से ना बोलना सीखिए। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते तो साफ कहिए। अगर आप कोई सर्विस नहीं दे सकते तो माफी मांग लीजिए। आपकी ये ईमानदारी सामने वाले को भले ही अभी कड़वी लगे, लेकिन बाद में वो आपकी इसी सच्चाई की कद्र करेगा। वो कहेगा कि कम से कम इस बंदे ने मुझे धोखे में नहीं रखा। चलिए, अब हम इस ऑडियो बुक के उस पड़ाव पर आ गए हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन कड़वी सच्चाइयों की और उन छोटी छोटी गलतियों की जो हम रोज अनजाने में करते हैं और जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसे आप अपनी जिंदगी का सर्विसिंग टाइम मान लीजिए। ये वो समाधान है जो आपको इस मतलबी दुनिया में टिके रहने में मदद करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम रोज कर रहे हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हमारा दिमाग ये नहीं सोच रहा होता कि वो क्या कह रहा है। हमारा दिमाग ये सोच रहा होता है कि अब मुझे इसके बाद क्या बोलना है। दोस्तों, ये आदत छोड़ दीजिए। ये आपके रिश्तों को दीमक की तरह खा रही है। जब आप किसी से बात करें तो अपना फोन साइड में रख दें, अपने दिमाग के शोर को बंद कर दें और सिर्फ उसे सुनें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला आपको वो बातें भी बता देगा जो उसने किसी से नहीं कही, और वही बातें आपके बिजनेस की चाबी बनेंगी। दूसरी गलती, जरूरत से ज्यादा उतावलापन यानी डेस्परेशन। हम जब किसी क्लाइंट या इंसान के पास जाते हैं तो हमारी आंखों में एक भूख दिखती है, बेचने की भूख, मतलब निकालने की भूख। भाई प्लीज ले लो ना, सर प्लीज एक बार देख लो। ये गिड़गिड़ाना बंद कीजिए। लोग गिड़गिड़ाने वालों को भीख दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं देते। बिजनेस बराबर वालों में होता है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अपने काम पर, अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा रखिए कि आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत ना पड़े। जब आप आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के साथ लेकिन बिना घमंड के बात करते हैं तो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। याद रखिए, चुंबक कभी लोहे के पीछे नहीं भागता, लोहा खुद उसके पास आता है। आपको अपनी पर्सनालिटी को चुंबक बनाना है। तीसरी गलती, हम फॉलो अप नहीं करते। हमारे देश में एक अजीब सा मिथक है कि अगर ग्राहक को जरूरत होगी तो वो खुद आएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। लोग आलसी होते हैं, लोग भूल जाते हैं, लोग व्यस्त हैं। उन्हें याद दिलाना आपका काम है, लेकिन याद दिलाने का तरीका सही होना चाहिए। किसी को बार बार कॉल करके परेशान मत कीजिए। उन्हें एक प्यारा सा मैसेज भेजिए। उनसे पूछिए कि वो कैसे हैं, उन्हें कोई मदद तो नहीं चाहिए। जब आप बिना मतलब के किसी की हालचाल लेते हैं तो आप अपने दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं, और जब उसे सच में खरीदारी करनी होगी तो सबसे पहले उसे आपका ही नाम याद आएगा। चौथी और सबसे खतरनाक गलती, हम फीचर्स बताते हैं, फायदे नहीं। इसमें 10 GB रैम है, ये कॉटन का कपड़ा है, ये सब फीचर्स हैं। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि ये फोन आपका काम इतना आसान कर देगा कि आप परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। ये कपड़ा इतना आरामदायक है कि आपको गर्मी में भी सुकून मिलेगा। लोगों को ये मत बताइए कि आप क्या बेच रहे हैं, उन्हें ये बताइए कि उससे उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी। हमेशा सामने वाले के फायदों की बात कीजिए। इंसान स्वार्थी होता है, उसे सिर्फ अपने मतलब की बात सुनने में मजा आता है, तो उसे वही सुनाइए जो वो सुनना चाहता है। और आखिरी बात जो आपको इस पूरी जिंदगी याद रखनी है, शब्दों की ऊर्जा। आप क्या बोलते हैं इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप किस एनर्जी के साथ बोलते हैं। अगर आप थके हुए हैं, दुखी हैं या अंदर से डरे हुए हैं तो आप दुनिया की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट भी पढ़ लें, कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर जोश है, आंखों में चमक है और दिल में सच्चाई है तो आप टूटी फूटी भाषा में भी दिल जीत लेंगे। रोज सुबह उठकर शीशे में खुद से कहिए कि मेरा काम लोगों की मदद करना है, सिर्फ पैसे कमाना नहीं। जब आपकी नीयत मदद करने की होगी तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा ही। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस इंसान बने रहने की कला है। इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, सब कुछ रोबोटिक हो गया है, वहां असली इंसान होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साफ बोलिए, सच्चा बोलिए और दिल से बोलिए। मेरी ये कोशिश, ये ऑडियो बुक सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए थी कि आप अपने आप में कितने खास हैं। आपके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। आपकी कहानी, आपका अनुभव और आपकी सच्ची बातें। कभी खुद को कम मत समझिएगा। अपनी आवाज को इतना बुलंद और इतना सच्चा बनाइए कि जब आप बोलें तो सिर्फ कान नहीं
बल्कि लोगों के दिल सुने। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर कुछ बदला होगा, कुछ नया जगाया होगा। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें कल सुबह से ही अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, अपने घर में आजमा कर देखिएगा। फर्क आप खुद महसूस करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू जोड़ी है तो प्लीज इस चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अच्छी बातें बांटने से बढ़ती हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दोस्तों, इस पूरी बातचीत के अंत में मैं बस आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे आप अपनी बाकी की जिंदगी के लिए एक ताबीज की तरह अपने पास रख सकें। हम अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना है और बैंक बैलेंस बढ़ाना है। लेकिन हकीकत यह है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो लोग हमारे बैंक बैलेंस को याद नहीं रखेंगे, वो याद रखेंगे कि हमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। आपकी असली विरासत यानी लेगेसी आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपकी असली विरासत आपकी जुबान और आपका व्यवहार है। सोचिए कितना सुकून मिलता है उस इंसान से बात करके जिसकी बातों में कोई छल नहीं होता, जिसकी आंखों में कोई लालच नहीं होता और जिसके शब्दों में सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई छिपी होती है। आज से आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप वही इंसान बनेंगे। आप वो दुकानदार, वो फ्रीलांसर, वो बिजनेसमैन बनेंगे जिसके पास लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते बल्कि 2 पल सुकून के बिताने आते हैं। क्योंकि इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को रौंद कर आगे निकलना चाहता है, वहां आपका ठहर कर प्यार से बात करना ही सबसे बड़ी क्रांति है। हो सकता है कि शुरुआत में आपकी आवाज थोड़ी कमजोर हो सकता है कि लोग अभी आप पर भरोसा न करें, लेकिन याद रखिएगा कि सच्चाई की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। जैसे सूरज को बादलों के पीछे ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, वैसे ही आपकी ईमानदारी को भी दुनिया से छुपाया नहीं जा सकेगा। बस आपको अपनी नीयत साफ रखनी है और अपने शब्दों में मिठास खोलनी है। जिस दिन आप बेचने के बजाय रिश्ते बनाने पर ध्यान देने लगेंगे, जिस दिन आप सामने वाले की जीत में अपनी जीत देखने लगेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मेरी ये कोशिश, ये ऑडियो बुक सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए थी कि आप अपने आप में कितने खास हैं। आपके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। आपकी कहानी, आपका अनुभव और आपकी सच्ची बातें। कभी खुद को कम मत समझिएगा। अपनी आवाज को इतना बुलंद और इतना सच्चा बनाइए कि जब आप बोलें तो सिर्फ कान नहीं बल्कि लोगों के दिल सुने। अगर आज की इस चर्चा ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि इन बातों में आपकी जिंदगी की सच्चाई छिपी है, तो मैं आपसे एक छोटा सा हक मांगता हूं। हमारे इस परिवार बुक बाइट ऑडियो का हिस्सा बन जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप मिलकर ऐसे ही जिंदगी के गहरे राज समझ सकें। इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसे आप सच में कामयाब और खुश देखना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए अपने शब्दों को साफ रखिए, अपनी नीयत को नेक रखिए और हमेशा दिल से बोलिए, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वो ही दिल तक पहुंचती है। धन्यवाद। जय हिंद।